प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक चतुर व्यक्ति ने काल को अपना दोस्त बना लिया। दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि काल को किस कारण से इस चतुर व्यक्ति ने दोस्ती की थी वो एक दिन चुपचाप बता दी। उसने कहा कि हे काल, तुम तो इस धरा के ऊपर प्रत्येक प्राणी का जीव, प्रत्येक प्राणी की आत्मा अंतिम समय में हरण कर लेकर चले जाते हो, उसकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन मैं भी तुम्हारे काल का गाल कंवल बनने वाला हूं। काल ने कहा कि मित्र, मृत्यु लोक का मतलब ही यह है कि यहां पर प्रत्येक प्राणी जिसने भी जन्म लिया है ना, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और ये काम हमें सौंपा गया है। पर हां, तुम मेरे मित्र हो, तुम बोलो तुम क्या चाहते हो, पर होनी कभी अनहोनी नहीं हो सकती। उसे कोई टाल नहीं सकता। अमरता का पट्टा कोई भी लिखा के ला नहीं सकता। फिर भी मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कुछ तो तुम्हारी मदद कर सकता। यह चतुर व्यक्ति जानता था कि मृत्यु तो सुनिश्चित है। इसने कहा, मित्र, मैं जानता हूं कि मैं जन्मा हूं तो मुझे भी मरना ही है, पर कम से कम तुम मुझे 1 महीने पहले एक संदेशा भिजवा देना, ताकि मैं उस महीने भर की अवधि में अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे सकूं, उन्हें उनके बिजनेस में अच्छी तरह से सेटल कर सकूं और फिर बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम समय में, क्योंकि कहावत है ना, अंतमता सो गता, अंतिम समय में जैसे हमारी बुद्धि रहती है, जैसे हमारी मति रहती है, तद्रूप ही हमें अगली गति मिलती है। तो मैं अपना समय भगवत भजन में लगा दूंगा। काल हंसा और कहने लगा, मित्र, मैं तुम्हें एक बार संदेशा नहीं दूंगा, एक बार मैं चेताऊंगा नहीं, किसी ना किसी माध्यम से मेरा संदेश तुम तक पहुंचेगा और उसमें अंतराल भी बहुत रहेगा, समय सीमा भी बहुत रहेगी और मैं तुम्हें एक नहीं ऐसे 4 संदेश दूंगा। अब तो खुश? उसने कहा, बस फिर क्या चाहिए। काल चला गया। ये बड़ा हुआ, बच्चे हुए, सभी योग्य बन गए, पर संसार के अंदर व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी लोभ संवरण नहीं कर पाता है, मोह और माया से निकल नहीं पाता है। अपने ही बुने हुए जाल में जिस तरह से मकड़ी फंसती चली जाती है, उसी तरह से ये हमारी आत्मा भी मोह और माया के इस जाल के अंदर अपने आप को उलझा के रख देता है। समय तेज गति से भागता चला जाता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। एक दिन ऐसा आया कि इसके भी प्राण जाने का समय आ गया। काल के दूत आ गए प्राण हरण करने के लिए। कहने लगे कि भाई चलो, हम तो तुम्हें लेने को आए हैं। अरे तुम कैसे आदमी हो? कहां है वो मेरा दोस्त? उसने दोस्ती भी नहीं निभाई, संदेशा देना तो दूर रहा। वो उन दूतों के ऊपर रुबाब झाड़ने लगा। अरे वो मेरा मित्र है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हमारी बात हुई थी, मैंने उसे कहा था कि तुम मुझे सचेत करना, मुझे चिट्ठी देना। बताओ तुम्हारे पास कोई डाक की रिसिप्ट वगैरह है क्या? नहीं तो बुलाओ उसको। काल को आना पड़ा। वो काल के ऊपर बिफर गया, गुस्सा करने लगा कि तुम कैसे मित्र हो?
तुमने मित्र के नाम के ऊपर कालिमा पोत दी। तुमने मुझे वचन दिया था, उस वचन का भी तुमने पालन नहीं किया। भला तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसने कहा, मित्र शांत हो जाओ, अब तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। पर मित्र, तुम्हारे वचन का क्या? मैंने मेरा वचन पूरी तरह से निभाया है। मैंने तुम्हें एक बार नहीं, चार बार संदेश दिया, जैसा कि मैंने कहा था। अरे कब संदेश दिया? तुम तो इतने दिनों बाद अब आए हो। पर मैंने कहा था ना, मैं संदेशा भिजवाऊंगा। याद करो, सबसे पहले मैंने तुम्हारे बाल सफेद कर दिए जो काले थे। ये मेरा संदेश था। अब तो भी जग जाओ, जागृत हो जाओ। अब तुम्हारे काले कजराले बाल सफेद हो गए हैं। पर तुमने मेरे संदेश को ठुकरा दिया। तुमने उन्हें काले करने का सोचा और तुम बार बार हर महीने, जो तुम्हें मैं चेताता था कि भाई अब बस करो, ये प्रकृति है, ये तुम्हें सचेत कर रही है। मैं स्वयं तुम्हें सचेत करने के लिए तुम्हारे बालों को श्वेत बना दिए थे, पर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे कि नहीं, मैं तो वैसे ही जवान दिखूंगा, और तुम वारंवार अपने बालों को काले करते रहे। तब भी तुम नहीं चेते। इसके बाद दूसरा संदेशा मैंने तुम्हें दिया। तुम्हारी आंखों की ज्योति को धीरे धीरे मैं समाप्त करता गया, पर तुम जैसे जैसे नंबर के चश्मे बढ़ते गए, बड़े बड़े कांच लगा लिए, यहां तक कि 16 नंबर हो गए तुम्हारे, पर तुमने दुनिया को देखना नहीं छोड़ा। मैंने संदेशा दिया था कि तुम कम से कम अंतर्मुखी हो जाओ, अब भी तुम्हारे पास समय है, पर तुमने मेरे दूसरे संदेशे को भी ठुकरा दिया। उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसको समझने की कोशिश भी नहीं की। तीसरा समाचार मैंने दिया था, तुम्हारे दांतों को गलाकर। तुम्हारे दांत सब चले गए, तुमने नकली दांत बिठवा लिए। तुम सोच रहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर मैं हर हाल में जीऊंगा। प्रकृति के इस वरदान को मैं हटा के दिखा दूंगा, और सुस्वादिष्ट चीजों का रसास्वादन करने के लिए तुमने नकली दांतों को बिठाकर चबाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। इस जिह्वा की लोलुपता के कारण तुमने मेरा वो तीसरा संदेश भी ठुकरा दिया, उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। और अंतिम संदेश, 15 दिन से मैं तुम्हें बिस्तर के ऊपर लिटा चुका हूं, तुम खाने पीने लायक भी नहीं रहे। दवाइयां तुम्हारी चल रही हैं, ऑक्सीजन तुम्हारा लगा हुआ है, तुम खा भी नहीं सकते हो, तो लिक्विड नसों में जा रहा है, फिर भी तुम नहीं चेत रहे हो। अब इस दोस्त के पास, जो अपने आप को बहुत होशियार समझता था, काल के प्रत्युत्तर में कुछ भी जवाब नहीं था। दोस्तों, वो काल हमारा भी मित्र है, हमें भी सचेत करता है, पल पल हमें सचेत करता है। पता नहीं कितने लोगों को हम अपने इस कंधे के ऊपर शमशान घाट के अंदर पहुंचा के आए हैं। उस समय तनिक विचार आता है कि एक दिन हमें भी यहीं आना है, हमें भी इसी तरह से जला दिया जाएगा, हम भी राख बन जाएंगे। जो कुछ इस धरा के ऊपर हमने एकत्रित किया हुआ है, अपना साम्राज्य स्थापित किया है, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। ये सब जानते, उस समय विचार भी आता है, पर जैसे ही घर पे आए, शावर के नीचे खड़े होते हैं, पानी के साथ साथ वह क्षणिक वैराग्य भी हमारा समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह वस्तुस्थिति है। उस काल के संदेशों को अनदेखा मत करो। ज्यादा से ज्यादा भगवत भजन, प्रभु स्मरण, परोपकार, दीन दुखियों की सेवा,
इसमें यदि हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो मैं समझता हूं सचमुच में काल हमारा मित्र बनकर हमारे भव को सुधारने में साथ देगा, वरना नरक और निगोद के अंदर 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण करने के लिए तो रास्ता खुला ही है। बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है और इसी मनुष्य जन्म से हम आत्मा से परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं, पतित से पावन बन सकते हैं, कंकर से शंकर बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।